कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। यार मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। तो भाई लोग, पीएसएल में एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। मैच जीतो, सेंचुरी मारो और घर ले जाओ एक हेयर ड्रायर। मुझे ऐसा लगता है इसमें जल्द ही रोटी मेकर भी शामिल होने वाला है, कैसरॉल भी शामिल हो जाए, जो खाने को गर्म रखता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो गिफ्ट दिया गया वो दिया गया हेयर ड्रायर पर। नहीं बड़ा हैरान कुन बात है। ड्रायर कितना है पाकिस्तान रुपीस में? 2-2.5 रुपए का भी ड्रायर आ जाता है। इंडियन रुपीस में अगर वो पीकेआर में करोगे तो 700-800 रुपए का एक ड्रायर आएगा। एक बात है ना, अगर आप इतने का भी मिल जाता है, अगर आप इंडियन रुपीस में वो 2-2.5 को कन्वर्ट करोगे तो वो 700-800 रुपए का ड्रायर। मतलब एक प्लेयर ने इतनी बड़ी सेंचुरी स्कोर की है, जिम विल्स ने हारा हुआ मैच, हिस्टोरिक मैच आपको जिता दिया। की बात की जाए तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो वो गाड़ियां देते हैं, हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो वो बाइक दे रहे हैं। इस पीएसएल में जो हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में जो बाइक दे रहे हैं हम, इस दफा आप ये देखें कि हमारे पास उतना से स्पॉन्सर भी नहीं आया। हाँ, स्पॉन्सर्स भी नहीं आए और जो है वो प्लेयर्स भी हमारे पास बड़े नहीं आए, उसके बाद ऑडियंस भी नहीं आई, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना इतना पैसा है कि हम जो है वो बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान में लेके आए और हम जो है वो अपने मैदानों को जो है भर सके। और हमारी ने रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड का ऐलान करते हुए जेम्स विंस का नाम चुना। विंस खुशी खुशी अवार्ड लेने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्हें वो अवार्ड थमाया गया, वो देख उनकी भी हंसी छूट गई। इस दौरान टीम के बाकी प्लेयर्स ताली बजाते और हंसी मजाक करते हुए नजर आए। वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस इस वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। पकड़ के एक शील्ड दे दो, एक बैच दे दो, देना भी आए तो कुछ तो क्या देना है, हेयर ड्रायर। उधर आईपीएल के अंदर डॉट बॉल के ऊपर भी अच्छे, अगर आप साथ डॉट बॉल करते हो आपको तब भी अवार्ड मिलता है। कैच पकड़ने में इतने पैसे मिलते हैं, छक्के मारने में इतने पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदे ने मैच जितवाया, उसको हेयर ड्रायर मिल रहा है। और मुझे तो डर है अभी आगे पता नहीं क्या होगा, कराची वाले क्या करेंगे। अब जो आईपीएल में जो है वो ये जो है वो डॉगी रोबोट जो आया और उसने जो है वो टॉस का कॉइन लाया, और इसमें जो तरह तरह की बातें हो रही है। पहले जो पीएसएल में आया, अब जो है वो पीएसएल के जो फैंस है वो ये कहते हैं भाई आईपीएल ने हमारा कॉपी कर लिया। हमने जो है वो एक जो है वो रॉकेटमैन लाया और हमें मुकाबला देने के लिए आईपीएल जो है डॉगी रोबोट लेके आया। फिर जो है वो एक दूसरे को ट्रोल किया जा रहा है तरह तरह। बात का अंदाजा इस बात की एम्बैरेसिंग मेरे ख्याल में वेंस को भी हो रही होगी कि वो हंस भी रहे थे जब उसे गिफ्टिंग की जा रही थी कि क्या मुझे हेयर ड्रायर दिया जा रहा है, जबकि उसके बालों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके कितने बाल हैं, कि वो किस तरह से वो बालों के साथ खेलेगा। एक तो ये देखें कि वो कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं प्रमोशन से, एडवर्टाइजमेंट से, स्पॉन्सर से। कितना बड़ा इन्वेस्टर जो है वो भाग भाग के आईपीएल में जा रहा है। जी ये उनकी गवर्नमेंट अमीर है, हमारी गवर्नमेंट गरीब है। ठीक है, हमारी आवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है। इंडिया की न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। यार मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। माना कि इतनी व्यूअरशिप नहीं है, लेकिन व्यूअरशिप तो है ना, पूरी दुनिया में देखी तो जाती है। कराची किंग्स ने मैच जीता, जेम्स विंस प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। उनको ड्रेसिंग रूम के अंदर जो आपको पता ही है कि एक होता है, लाहौर के अंदर ने शुरू किया था, आईपीएल के अंदर भी चीजें होती है कि ना जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसके लिए टीम जो होती है ना, टीम के जो ओनर्स होते हैं वो कोई गिफ्ट वगैरह देते होते हैं। लाहौर के अंदर वाले आईफोन देते होते थे, मुंबई इंडियंस वाले भी देते हैं, पंजाब किंग्स वाले भी देते हैं, हर टीम ही दे रही होती है। आपने देखा होगा इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी चीज चलती होती है, जब वो मैच जीतते हैं फील्डिंग अवार्ड मिलता होता है। यही सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तानियों ने अपने आप को जरूर बदनाम करवाना होता है। इन्होंने क्या किया, हैदर अजहर जो कि कराची के डायरेक्टर हैं टीम के, उन्होंने हेयर ड्रायर का डब्बा, यकीन करें कि पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, कोई फन वगैरह चल रहा है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, हर जगह पूरे इंडिया के जिसका कहते हैं ना सोशल अकाउंट, उन सब ने उसको जिसका कहते हैं शेयर किया, मजाक बन गया। मैंने बाद में गौर से देखा इन्होंने किया क्या है। पहले मुझे लगा शायद कोई फन कर रहे हैं, और भाई यहाँ वो पकड़ के स्पॉन्सर की तरफ से एक जिसका कहते हैं ना मशीन गिफ्ट कर रहे हैं, हेयर ड्रायर जेम्स विंस को। वो भी बेचारा देख रहे हैं मेरे साथ कर तो कर क्या रहे हैं। एक आईफोन को छोड़ो, दूसरा मोबाइल कितने का आ जाता है, इसको भी छोड़ो। अगर तुमने नहीं देना कुछ, तुम पकड़ के एक शील्ड दे दो, एक बैच दे दो, देना भी आए तो कुछ तो क्या देना है, हेयर ड्रायर। उधर आईपीएल के अंदर डॉट बॉल के ऊपर भी अच्छे, अगर आप साथ डॉट बॉल करते हो आपको तब भी अवार्ड मिलता है। कैच पकड़ने में इतने पैसे मिलते हैं, छक्के मारने में इतने पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदे ने मैच जितवाया, उसको हेयर ड्रायर मिल रहा है। और मुझे तो डर है अभी आगे पता नहीं क्या होगा, कराची वाले क्या करेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये डॉलर्स इनका स्पॉन्सर है और उस कंपनी का वो हेयर ड्रायर था। अब इसके बाद आप देखिएगा कितने जो कहते हैं ना उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आएंगे। अब देना है तो तुम एसी दे दो, एयर कंडीशनर दे दो, टीवी दे दो, दिखे तो सही कोई चीज, हेयर ड्रायर दे दिया 3-4 हजार की चीज। इतनी मुझे शर्मिंदगी हुई है ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैं सही कहता हूँ ना, ये अपने आप को खुद बदनाम करते हैं। अच्छा खासा तुमने विक्ट्री हासिल की, डेविड वार्नर परेशान बैठा हुआ है, इससे बेहतर तो बंदा परफॉर्म ही ना करे। वो भी सोच रहा होगा कल को मैंने भी मैच जितवा दे, मुझे ये चीजें देंगे। जो चीज रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर टंगी होती है हर वक्त, वो चीज ये लोग गिफ्ट कर रहे हैं। ड्रायर बालों वाला नहीं होता, जो ब्रर करने वाला हेयर ड्रायर होता है, वो गिफ्ट किया जा रहा है जिम विंस को, जिन्होंने कराची किंग्स को मैच जिताया, सेंचुरी मारी। इससे पहले भी एक दूसरे जो ऑनर थे मुल्तान सुल्तान के,
वो कराची के जो ऑनर है, इनका आपसी जब आमना सामना हुआ था तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने कराची के ऑनर कहा था कोई जीतो पाकिस्तान का कूलर दोगे, वो ये बात सच ही करने जा रहे हैं, वो ड्रायर दे रहे हैं कूलर तो फिर बड़ी चीज है। बिल्कुल कि आपके जो ड्रायर है, हेयर ड्रायर, वो गिफ्ट हो रहे हैं भाई। सेंचुरी मारी थी टीम विंस ने, बड़ी शानदार किस्म की सेंचुरी मार के चीरते हुए जो उन्होंने फतह हासिल की थी ललन साहब से, मतलब जो आपकी मुल्तान सुल्तान की जो टीम है कराची की, उससे जीती थी रिजवान साहब से, बड़ी ऐसे जबरदस्त जीत हासिल उन्होंने की थी और वो सेंचुरी उनकी कमाल थी। लेकिन वहां पर उनको जो फ्रेंचाइज के जो ऑनर है उनकी तरफ से जो गिफ्ट दिया गया वो दिया गया हेयर ड्रायर पर। नहीं बड़ा हैरान कुछ बात है। ड्रायर कितना है? पाकिस्तानी रुपीस में 2-2.5 रुपए का भी ड्रायर आ जाता है। इंडियन रुपीस में अगर वो पीकेआर में करोगे तो 700-800 रुपए का एक ड्रायर आएगा। एक बात है ना, अगर आप इतने का भी मिल जाता है, अगर आप इंडियन रुपीस में वो 2-2.5 को कन्वर्ट करोगे तो वो 700-800 रुपए का ड्रायर, मतलब एक प्लेयर ने इतनी बड़ी सेंचुरी स्कोर की है। जिम विंस ने हारा हुआ मैच, हिस्टोरिक मैच आपको जिता दिया, मैच हारा हुआ था कराची किंग्स को और वो जितवा दिया, और उसके बाद आप ड्रेसिंग रूम में तस्वीर बनवा रहे हो। चलो हाइडर वैसे उसको दे दो, उसकी तस्वीर आप बनवा के जो उनके मैनेजर है वो तस्वीर, वो जो उनके डायरेक्टर मैनेजर है वो तस्वीर उनके साथ बना रहे हैं हाइडर ड्रायर के साथ, और उनको गिफ्ट पेश कर रहे हैं। उसमें जिम विंस की भी जो हंसी है वो ट्रोलिंग वाली हंसी है कि यार ये मुझे आप क्या दे रहे हो। देखो ये तो फिर आप इस तरह की हरकतें करके खुद अपनी वैल्यू, अपनी जो लीग है या अपनी टीम, चलो लीग की मैं बात नहीं करूंगा, इसमें पीएसएल की बात नहीं है क्योंकि ये पीएसएल नहीं दे रही, पीसीबी नहीं दे रहा, ये फ्रेंचाइज दे रही है। अब वो ये इस तरह का गिफ्ट देकर, लेकिन वो नाम तो एक पीएसएल को बात आ रही है ना, दुनिया भर में तो खबरें ही चल रही हैं कि भाई पीएसएल की एक फ्रेंचाइज अपने प्लेयर को हेयर ड्रायर दिया, उसने सेंचुरी स्कोर की। अब आप ये देखो कि जैसे इन्होंने शुरू में बात की कि अली तरीन है जो मुल्तान सुल्तान के ओनर, तो उन्होंने पहले भी बात की थी कि यार आप ने जीतो पाकिस्तान एक गेम शो है जहां पे गिफ्ट इसी तरह के बांटते हैं, ड्रायर कूलर शूलर दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि आप वहां पर आप ट्रॉफी ले गए पीएसएल की, कोई नई इनोवेशन करो। ये अगर जीतो पाकिस्तान में आप ट्रॉफी को ले गए और आप ये समझ रहे हो कि कोई बड़ी हमने इनोवेशन कर ली, तो इस कोई बड़ी ये दुनिया में हाईलाइट नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि क्या विनर होगा तो वाटर कूलर पकड़ा दोगे। ये उन्होंने एक बात की जिस पर जो कराची किंग्स के ऑनर है वो बड़ा गुस्सा हो गए, और फिर इन दोनों का जो मैच भी चला वो बड़ा रवायती एक आप कहते हैं राइवलरी वाला मैच चला, रवायती हरीफ जैसे बन गए वैसा इनका एक मैच चला, लेकिन उसके बाद कराची किंग्स ने जीत भी लिया। लेकिन अब आप ये देखो कि उसके बाद उन्होंने जब ड्रायर दिया तो ये वाकई वही वाला माहौल बन गया, जीतो पाकिस्तान ही बना दिया। हाँ, वो जीतो पाकिस्तान एक प्रोग्राम चलता है एआरवाई पे जहाँ पे वो गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो ये बड़ी एक अजीब सा एक मैसेज दिया गया कि इतना बड़ा मैच उसने इतनी बड़ी शानदार इनिंग खेली और आप एक उसको जीतने के ऊपर आप वो हेयर ड्रायर दे रहे हो। इससे पहले गिफ्ट देते रहे हैं फ्रेंचाइजीज, कभी कोई किसी को आईफोन देता है, प्लॉट देता है, आप वो जीत के आईफोन दे दिया, कोई मोबाइल फोन दे दिया, वो आईफोन देना शुरू हो गए थे। इस तरह से उस तरह की कोई और कोई अच्छी कोई चीज ब्रांडिंग वाली कोई दे देते थे। कोई ट्रॉफीज रखी होती थी आईपीएल में, हमने देखा बहुत सारी फ्रेंचाइजीज उन्होंने ट्रॉफीज रखी हुई हैं, वो ट्रॉफीज पकड़ा देते हैं, कोई कैश इनाम होते हैं, लाख का चेक, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, डिफरेंट चेक्स होते हैं, वो भी देते रहते हैं। वो एक है कोई इस तरह के आप दे देते हो, वॉचेस एक्सपेंसिव होती है वो दे देते हैं, चलो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने हेयर ड्रायर देना भी था आप दे दो, देखो मेरा मानना है कि अगर आपने देना भी आप दे दो, लेकिन इसकी आप प्रॉपर आप सेरेमनी करके दे रहे हो, मतलब आप प्रॉपर एक डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, वो पकड़ा रहे हैं, वो आप तस्वीर खींच रहे हो, फिर आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो, मतलब ये आप बहुत एक नेगेटिव इमेज पीएसएल का दे रहे हो। ये आप ऐसे मत कीजिए कि आप इस तरह से आप एक गलत इमेज दे रहे हो। एक आपने छोटी सी ट्रॉफी दे दी, आपने कोई चेक दे दिया, कोई वॉच दे दी, वो एक उसकी तस्वीर आप बना लो, फोन दे दिया आपने, वो कोई इतनी नेगेटिव इमेज नहीं आता। लोग कहते हैं ठीक है, ओके, ये वायरल है यार, पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ है ये बड़ी एक अजीब सी बात है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज कराची किंग्स जो आपकी मुल्तान सुल्तान से पहले जब आपका स्टार्ट हुआ था ना, तो सबसे महंगी ये फ्रेंचाइज थी, और कराची किंग्स की फ्रेंचाइज को मुंबई इंडियंस से रिलेट किया जाता है, वो अंबानी की फ्रेंचाइज है, सब लोग इसको मुंबई इंडियंस से रिलेट करते हैं, दोनों की जर्सी भी ब्लू है। और आईपीएल देखा उन्होंने, कितनी महंगी टीम्स उनके पास, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन उनके पास हैं, ट्रेडिंग उनके पास है। वहाँ पे आप देखें कि वो कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, प्रमोशन से, एडवर्टाइजमेंट से, स्पॉन्सर से, कितना बड़ा इन्वेस्टर जो है वो भाग भाग के आईपीएल में जा रहे हैं। जी ये उनकी गवर्नमेंट अमीर है, हमारी गवर्नमेंट गरीब है, ठीक है, हमारी आवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है। इंडिया की बात करें उनकी गवर्नमेंट काफी अमीर है और आवाम उनकी थोड़ी सी गुर्बत में है, लेकिन इतनी भी नहीं है। वहाँ पे अगर बात करें आपको ये सिटी 50-60 हज़ार तक मिल जाएगी और यहाँ पे 2 लाख से नीचे नहीं मिलती, ठीक है। सर आपको पता है पिछले दिनों राशिद लतीफ ने क्या स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के डाउनफॉल की रीजन ये है कि हम आईपीएल नहीं खेल रहे। उन्होंने कहा आईपीएल हमें मिस नहीं कर रहा, हम आईपीएल को मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली उसकी बात अच्छी है, साबिक क्रिकेटर अच्छा प्लेयर है वो राशिद लतीफ, उसने अच्छी बात बोली है कि हमें भी पीएसएल खेलना चाहिए, आईपीएल खेलना चाहिए, ठीक है। हमारे काफी प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करेंगे आईपीएल में जाके। अगर बाबर आजम आईपीएल में बिके ना तो कम से कम 60-70 करोड़ से नीचे नहीं वो बिकेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैट्समैन है और हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि अपनी लाइफ जाके सेट करें, आईपीएल खेलें, 7 नस्लें आपकी बैठ के खाएंगे। सर उनका कहना है, राशिद लतीफ ने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा है कि बाबर और रिजवान की ग्रोथ नहीं हो रही, वो जहां से शुरू हुए थे अभी भी वहीं पे ही खड़े हैं। अगर ये आईपीएल खेलेंगे तो यकीनन इनको ग्रोथ भी होगी, उनको पैसा भी मिलेगा और इन्हें खेलने का मजा भी आएगा और ये मजीद पैशनेट होकर अपनी क्रिकेट को बेहतर भी करेंगे। नहीं, रिजवान ने कल अच्छा परफॉर्म किया, 106 की बारी खेली है, ठीक है। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम थोड़ा सी अनफॉर्म जा रहा है, बुरा वक्त उस पर चल रहा है, बुरा वक्त तो बादशाह पे भी आ जाता है, लेकिन वो अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा वक्त भी आता ही है, लेकिन अल्लाह करे वो अच्छा कमबैक करे और सारों के मुंह बंद कर दे। सर ये देखें कि आईपीएल से कितना टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है जो इंडियन की टीम्स में जाते हैं और खेलते हैं, लेकिन हम पीएसएल से उतना टैलेंट निकाल ही नहीं पा रहे। हमारे पीएसएल में एक प्लेयर शॉट लगाता है, 9 लुक शॉट, वो अगली टीम में होता है, अगली बारी टीम में कोई प्लेयर आगे हमारे पीएसएल हमारा एक मैं बताऊं आपको हमारी क्रिकेट की फ्लॉप है, हमारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक नहीं खिलाया जाता, ठीक है, काउंटीज नहीं खिलाई जाती, इस वजह से हमारी टीम प्लेयर्स यंगस्टर परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। हमारे पीएसएल को सिर्फ हमारे प्लेयरों को पीएसएल खिला देते हैं एक साल, वो उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख के अगली बार वो टीम में होता है, फिर टीम में वही हाल होता है, आपको पता है, झाड़ू फेर देते हैं आगे पिच के ऊपर, फिर घर चले जाते हैं। मैं यही बोलूं, मैक्स जिसकी कीमत पाकिस्तान में बनती है तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए,
जबकि अगर बात करें हेयर ड्रायर की तो तकरीबन 3500 से कोई 5000 रुपए का वो आता है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वैल्यू रखता है। जबकि अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो आईफोन है। आईफोन ने कोई लाहौर कलंदर को कोई मार्केटिंग के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं दी है, जबकि आईफोन एक ऐसा ब्रांड है कि जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा शख्स, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक का शख्स भी आईफोन इस्तेमाल करता है, वो एक ब्रांड है। जबकि अगर हम बात करें कराची किंग्स ने जो गुज़श्ता रोज गिफ्टिंग किया है, उस गिफ्टिंग में साफ नजर आ रहा है कि डॉलेंस ने उन्हें मार्केटिंग दी है, यानी कि उन्हें स्पॉन्सर किया है और डॉलेंस का उन्होंने। और इस बात का अंदाजा, इस बात की एम्बैरेसिंग मेरे ख्याल में वेंस को भी हो रही होगी कि वो हंस भी रहे थे जब उसे गिफ्टिंग की जा रही थी कि क्या मुझे हेयर ड्रायर दिया जा रहा है, जबकि उसके बालों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके कितने बाल हैं, कि वो किस तरह से वो बालों के साथ खेलेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अब पीएसएल में यही देखना बाकी रह गया था, जिस तरह से खिलाड़ियों के अच्छे खेल के लिए हेयर ड्रायर बांटे जा रहे हैं वो सच में शर्मिंदगी की बात है। अब डेविड वार्नर जैसे बड़े खिलाड़ी यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए 100 बार सोचेंगे। दोस्तों अब आप हमें बताइए, क्या आपने किसी भी और लीग में इस तरह से अच्छे खेल के लिए हेयर ड्रायर देखते किसी भी फ्रेंचाइजी को देखा? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।